दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौधरी और आप लोग सुन रहे हैं द वाइल्ड स्टोरी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की जो हमारी कहानी है ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने अपने जीवन में कई शिकार किए और 70 से ज़्यादा आदमखोरों को मार गिराया। दोस्तों इनका नाम है ठाकुर दत्त जोशी। शायद आप लोगों ने इनका नाम कभी सुना नहीं होगा, लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले ठाकुर दत्त जोशी जी ने अपना पूरा जीवन जंगलों के बीच में गुजारा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन पर बनाई हुई मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ठाकुर दत्त जोशी का जीवन साहस, पराक्रम और रोमांच से भरी एक अद्वितीय यात्रा थी। उनके नाम के साथ मिनी कॉर्बेट की उपाधि जुड़ी थी और यह उपाधि सिर्फ नाम मात्र की नहीं थी, बल्कि उनकी अदम्य शक्ति, धैर्य और वन्य जीवों के साथ उनके असाधारण संघर्ष का प्रतीक था। 1936 में हल्द्वानी के एक छोटे से गांव में जन्मे ठाकुर दत्त जोशी का जीवन अभावों से भरा हुआ था। बहुत ही कम उम्र में ही उनके माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, लेकिन इन्होंने इस कठिनाई को अपने साहस के सामने कभी भी बाधा नहीं बनने दिया। अपने माता पिता को खोने के बाद ठाकुर का बचपन सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग था। उनका जीवन ग्रामीण परिवेश में बीता, जहां खेत खलियाल, मवेशी और जंगल के बीच उनका दिन गुजरता था। बचपन से ही उन्होंने अपने घर के बैलों की जोड़ी ढिकवा और गोविंद की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली थी। ठाकुर को इस बात का एहसास नहीं था कि ये बैल उन्हें जंगल के भयावह खतरों से रूबरू कराएंगे और उन्हें एक साहसी शिकारी के रूप में ढालेंगे। गर्मियों की छुट्टी में जब उनके उम्र के दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, ठाकुर अपने बैलों को चराने जंगल की गहराइयों में चले जाते थे। उस समय वे ना तो जंगल के खतरों से वाकिफ थे और ना ही उन्हें इस बात की चिंता थी कि जंगल में उनका सामना किससे हो सकता है। एक दिन जैसे ही वे अपने बैलों को चराते हुए एक घने जंगल में पहुंचे, वहां अचानक से एक आदमखोर तेंदुए ने उनके बैलों पर हमला कर दिया। निहत्थे और अकेले ठाकुर ने इस खतरनाक स्थिति का सामना किया। उनके पास ना तो कोई बंदूक थी, ना कोई हथियार, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पत्थर उठाकर तेंदुए पर हमला किया और अपने बैलों को बचाने में कामयाब रहे। यह घटना ठाकुर दत्त जोशी के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। इस पहली मुठभेड़ ने उन्हें सिखा दिया कि जंगल केवल एक खूबसूरत परिदृश्य नहीं, बल्कि एक खतरनाक संसार है जहां हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ सकता है। इस मुठभेड़ के बाद ठाकुर ने यह ठान लिया था कि वह न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को इन आदमखोरों के आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। अपने बचपन के संघर्षों और जंगल के खतरों से जूझने के बाद ठाकुर दत्त जोशी की काबिलियत धीरे धीरे सामने आई। वन विभाग ने उनकी बहादुरी और जंगल के प्रति उनके ज्ञान को देखते हुए उन्हें वन्यजीव रक्षक के पद पर नियुक्त किया। यह पद उनके लिए किसी साधारण नौकरी से कहीं अधिक था। यह उनके जीवन का उद्देश्य था। उनके पास 315 बोर की एक पुरानी राइफल थी, जो उनके लिए किसी साथी से कम नहीं थी। इस राइफल के साथ ही उन्होंने कई खतरनाक अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ठाकुर का पहला मुकाबला मोहान की मवेशी भक्षक बागिन से हुआ। मोहान क्षेत्र की यह बागिन लगातार मवेशियों को अपना शिकार बना रही थी, जिससे वहां के लोग बेहद डर और आतंक में जी रहे थे। ठाकुर को इस समस्या से निपटने के लिए बुलाया गया। अपनी राइफल के साथ ठाकुर ने उस बागिन का पीछा किया। 3 दिनों तक उन्होंने बागिन की हरकतों का अध्ययन किया और फिर एक सही मौके पर उसे मार गिराया। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी, जिससे उन्हें न सिर्फ गांव वालों का सम्मान मिला, बल्कि वन विभाग के उच्च अधिकारियों की नजरों में भी आ गए। इस पहली सफलता के बाद ठाकुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार करते रहे और धीरे धीरे उनकी गिनती एक आदमखोर शिकारी के रूप में होने लगी। एक के बाद एक इलाकों में आदमखोरों का आतंक फैला हुआ था और हर बार ठाकुर को बुलाया जाता था। उन्होंने पिथौरागढ़, मौलेखाल, चौफुला, खांकरा, अलकनंदा और चंपावत जैसे इलाकों में आदमखोरों का सफलतापूर्वक शिकार किया।
उनके द्वारा मारे गए आदमखोरों की संख्या 71 तक पहुंच गई थी, जिसमें बाघ और तेंदुए दोनों शामिल थे। उनकी यह अद्वितीय बहादुरी और सफलता को देखते हुए यूपी के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने उन्हें मिनी कॉर्बेट की उपाधि से नवाजा। यह उपाधि उन्हें उनकी असाधारण शिकार कला और जिम कॉर्बेट जैसी बहादुरी के लिए दी गई। जिम कॉर्बेट, जिन्होंने उत्तराखंड के ही इलाके में आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया था, ठाकुर का प्रेरणा स्रोत रहे थे। ठाकुर दत्त जोशी ने भी कॉर्बेट की तरह ही अपना जीवन जंगल और आदमखोरों के आतंक से निपटने के लिए समर्पित कर दिया था। यह उपाधि न केवल उनके शिकार कौशल की पहचान थी, बल्कि उनके साहस और निडरता का प्रतीक भी था, जो उन्हें जिम कॉर्बेट के समक्ष बनाती थी। ठाकुर दत्त जोशी के शिकार अभियानों की कहानियां जंगल की हवा में बस गई थी। हर गांव में, हर घर में उनके साहसिक किस्से सुनाए जाते थे। उन्होंने एक बार चौफुला के इलाके में एक खौफनाक तेंदुए का सामना किया, जो गांव के बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। यह तेंदुआ इतना चालाक था कि कई बार शिकारी उसे पकड़ने में नाकाम रहे थे। ठाकुर ने जब इस तेंदुए की तलाश शुरू की तो उन्होंने कई दिन तक बिना थके उसका पीछा किया। तेंदुआ घने जंगलों में छिपकर रहता था और रात को ही बाहर निकलता था, लेकिन ठाकुर ने उसकी हरकतों का सही अंदाजा लगाया। एक रात जब तेंदुआ गांव के पास आया, ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे घेर लिया। जैसे ही तेंदुए ने ठाकुर पर हमला करने की कोशिश की, ठाकुर ने अपनी राइफल से सटीक निशाना लगाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। यह शिकार न केवल उनकी बहादुरी का प्रमाण था, बल्कि उनकी शिकारी कला की महारत का भी उदाहरण था। ठाकुर के शिकार की कई कहानियां जंगल के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती थी। एक बार मौलेखाल के जंगलों में, जहां आदमखोर बाघों का आतंक फैला हुआ था, ठाकुर ने 4 दिन तक लगातार बिना सोए बाघ का पीछा किया। उस बाघ ने कई ग्रामीणों की जान ले ली थी और उसके खौफ से लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे। ठाकुर ने अपनी पूरी टीम के साथ उस बाघ की गतिविधियों का अध्ययन किया और जब उन्हें लगा कि बाघ एक खास जगह पर गुजरता है, तो वे वहां घात लगाकर बैठ गए। चौथे दिन आखिरकार बाघ उनके सामने आया और ठाकुर ने एक ही गोली में उसे मार गिराया। ठाकुर दत्त जोशी का जीवन केवल आदमखोरों के शिकार तक सीमित नहीं था। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वन्यजीवों और इंसानों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए उन्होंने कई उपाय किए। वह आदमखोर बाघों और तेंदुओं के खात्मे के पक्षधर तो थे, लेकिन वह इस बात को भी समझते थे कि वन्यजीवों का संरक्षण उतना ही जरूरी है। उनका मानना था कि इंसानों द्वारा जंगल में अतिक्रमण के कारण ही वन्यजीवों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। ठाकुर ने अपने जीवन में यह देखा कि जंगलों में इंसान की बढ़ती उपस्थिति और पेड़ों की कटाई से वन्यजीवों का निवास स्थान प्रभावित हो रहा है। यह कारण था कि कई बार बाघ और तेंदुए इंसानी बस्तियों में घुसकर मवेशियों और यहाँ तक कि इंसानों पर भी हमला करने लगे थे। ठाकुर ने इस समस्या को दूर करने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर कई योजना बनाई, जिससे वन्यजीवों और इंसानों के बीच संघर्ष को कम किया जा सके। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कई बार बाघ और तेंदुए आदमखोर नहीं होते, लेकिन इंसानों की गतिविधियों के कारण वे हिंसक हो जाते हैं। उनके पास इस समस्या से निपटने के लिए एक ही उपाय था, जंगलों का संरक्षण और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित निवास स्थान सुनिश्चित करना। ठाकुर दत्त जोशी ने अपने जीवन के अनुभवों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने शिकारी अनुभवों और आदमखोरों के साथ संघर्ष की कहानियां एक पुस्तक में संकलित की। उनकी पुस्तक कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर उनके जीवन के सबसे रोमांचक और खौफनाक अनुभवों का संग्रह है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ, जिससे उनकी कहानियां देश विदेश में पढ़ी गई और सराही गई। इस पुस्तक में ठाकुर ने उन खतरनाक क्षणों का विवरण किया था जब उन्होंने आदमखोर से मुकाबला किया। हर एक शिकार के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी में इंसान और जानवरों के बीच का संघर्ष जीवंत हो उठता था। यह पुस्तक न केवल शिकार कथा थी, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण और इंसानों द्वारा जंगल के अतिक्रमण पर भी गहरा विचार प्रस्तुत करती थी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी ठाकुर दत्त जोशी ने शिकार अभियानों से खुद को दूर नहीं रखा। हालांकि उम्र के साथ शरीर में कमजोरी आने लगी थी, लेकिन उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। एक बार
पिथौरागढ़ के एक गांव में एक आदमखोर बाघ ने आतंक मचा रखा था। गांव वाले बेहद डर में जी रहे थे और उन्होंने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई। वन विभाग ने ठाकुर को बुलाया क्योंकि वे जानते थे कि इस आदमखोर का सामना केवल ठाकुर ही कर सकते हैं। ठाकुर अपने पूरे दल के साथ उस गांव में पहुंचे और बाघ का पीछा करना शुरू कर दिया। 3 दिन तक बिना थके ठाकुर ने उस बाघ की हरकतों पर अध्ययन किया। अंततः चौथे दिन रात को बाघ ने हमला किया और ठाकुर ने अपनी राइफल से उसे मार गिराया और यह उनका आखिरी शिकार साबित हुआ। 82 वर्ष की उम्र में ठाकुर दत्त जोशी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन रामनगर के पास रास्ते में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे कोटाबाग क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लोग उन्हें एक नायक के रूप में देखते थे, जिसने अपने जीवन को गांव वालों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। उनका अंतिम संस्कार सीतावनी घाट पर किया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। उनके जीवन के साहसिक किस्से और जंगल के साथ उनके गहरे संबंध को लोग हमेशा याद रखेंगे। ठाकुर दत्त जोशी का जीवन साहस, संघर्ष और वन्यजीव संरक्षण की एक अनूठी कहानी है। उन्होंने न केवल 71 आदमखोरों का शिकार कर लोगों को राहत दी, बल्कि अपने अनुभवों और ज्ञान से वन्यजीव संरक्षण के महत्व को भी उजागर किया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चे साहस की कोई सीमा नहीं होती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मिनी कॉर्बेट के रूप में वे हमेशा उन लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे जो वन्यजीवों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखने की इस कठिन लड़ाई में जुटे रहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ठाकुर दत्त जोशी के जीवन पर आधारित है और हम उन्हें दिल से नमन करते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग जल्दी ही ठाकुर दत्त जोशी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां और उनके किए हुए शिकारों को पूरे विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।